प्रेम से बोले सुखदेव महाराज की जय। देखो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान से सुनना। और देखो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। तो देखो परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तो जीना चाहिए कि नहीं, जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर 24 घंटे को ही हम एक दिन कहते हैं कि ना। 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकल गए और 50 वर्ष में 25 वर्ष ही रह गई, और 50 वर्ष निकल गए। अब 50 वर्ष में से 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गया है। जब हम 20-25 वर्ष के होते हैं, 25-26 वर्ष के हमारी शादी होती है, तो 25 वर्ष और हमारे स्त्री संग में निकल जाते हैं। 25 वर्ष और रह गए, वो भी सांसारिक कार्यों में फिर व्यस्त हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है। वो तुलसीदास से लिख तो गए हैं चौपाई में श्री रामचरितमानस में कि कलयुग में आने वाले समय में व्यक्तियों पर इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि परमात्मा का भजन कर सके, एक स्थान पर बैठकर प्रभु का भजन कर सके, तप कर सके, वो मुक्त हो सके। इसीलिए जल्दी मरने वाले को परीक्षित एक ही उपाय करना है, एक ही उपाय करना चाहिए। श्वास श्वास पे कृष्ण बजाओ, बेटा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की यावन होए न होए। जो श्वास निकल कर गया, हमने जो श्वास लिया, वो श्वास जो निकल के गया वो लौट के फिर आने वाला नहीं है। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते और बैठते, रोते हंसते नाचते गाते खाते पीते, हर स्थिति में हमें गोविंद को याद करना चाहिए। यही सबसे बड़ा काम है, यही मुक्ति का उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी चौपाई में कहा है, कर्म करूँ विद्राना, मन राखूं या कृपा निधाना। है? संसार में अनेक कार्यों को करो, नाना प्रकार के तुम हाथ पैरों से कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मुख पे कहीं ताला लगाए क्या है? मुख से श्री हरि का नाम लो, ध्यान जो है हमारा वो प्रभु के चरणों में रखो, मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन का मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है। मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी फूल को चढ़ाओ, मैंने फूल चढ़ा दिया। वस्त्र को चढ़ाओ, आपने कहा तो वस्त्र को चढ़ा दिया। लेकिन आपने कहा मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं चढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन तो मेरे वश में है ही ना। आपको कलकत्ता बम्बई हवाई जहाज से जाना है तो कम से कम 2.5 घंटे का समय तो लगता है, लेकिन मन को बम्बई पहुंचने में आधा सेकंड का समय लगता है। अर्जुन ने यही गीता में कृष्ण से कही, ये मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं यहाँ कथा में, मन आपका घर में चला गया, दरवाजा कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया, नौकर कुछ गड़बड़ तो न कर रहे। ये मन बस में नहीं होता, ये कुछ न कुछ सोचता रहता है। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में अगर दूसरी चीज नहीं है सिवाय मन के। परीक्षित कहते हैं, मन को गोविंद के चौड़े में लगाएं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना है। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जितासन इसका मतलब है कि एक आसन पर बैठकर बहुत देर से बैठने की आदत डालें। जित श्वास हो, जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ऋषि स्नान होता है, और सूर्योदय के 10 मिनट बाद स्नान कर लेना ये मनुष्य स्नान है।
सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करता है वह व्यक्ति रात्रि स्नान करता है। सुखदेव कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है। जिन लोगों को मानसिक चिंता होती है ना, वो प्राणायाम करना शुरू कर दें, मानसिक चिंता मिट जाएगी। शरीर स्वस्थ रहता है मानसिक चिंता से, वो प्राणायाम से। स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम। लोग सवेरे जब सोकर उठते हैं, जब सूर्य की रोशनी सिर पे आती है तो चादर से मुंह बाद में निकलता है। पहले बोलते हैं सुनते हैं क्या, चाय बन गई क्या। पहले लिखा था कराग्रे बसते लक्ष्मी। सवेरे उठ के लोग हाथों की तरफ देखकर और कहते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभावते कर दर्शनम। अब प्रभावते कर दर्शन तो हैरो ना है, अब हैरो प्रभावते कप दर्शनम। चाय आनी चाहिए, कप दर्शन करेंगे। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें। और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, परिचित, वो वंदनीय होते हैं। और तीसरी बात है कि जितेंद्रिय संग जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। जिसने अच्छे लोगों का संग किया है मन बस में रहेगा। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। परिचित, फिर एकांत में बैठ कर जाए चाहे उसका जीवन आदर्श बन सकता है। स्थित रूप से भगवान का चिंतन करें। तो ये हमारी जो मन के ऊपर जो चीज़ कही गई है, इस मन को वश में करने की ये चीज़ बताई गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मन को जो बस में करने का एक ही सबसे सरलतम उपाय है, वो है हर समय काम करते समय ध्यान प्रभु के चरण में होना चाहिए। मुख से राम नाम लेना चाहिए या कृष्ण नाम लो, लेकिन जप जरूर होना चाहिए मुख पे। कर्म में करते हुए मन स्थिर रहता है, और मन स्थिर रहेगा तो प्रभु के भजन में मन लग सकता है। तो मेरी